हेलो नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ ताज़ा हेडलाइंस। एसईसी ने वैल्क्यरी क्रिप्टोइन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया। बिटकॉइन इथेरियम के दाम फिसले, इन्वेस्टर्स का फोकस बने छोटे ऑल्ट कॉइन्स। डीफाई मार्केटप्लेस और एनएफटी प्लेटफॉर्म आर्केड ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $15 मिलियन जुटाए। क्रिप्टो फिशिंग स्कैम की जांच में यूएस ने साउथ कोरिया को साथ दिया। बाइनेंस अपने बीएनबी क्वार्टरली बर्न को बीएनबी ऑटो बर्न के साथ रिप्लेस कर रहा है। मीम कॉइन्स, सीबीडीसीज, एनएफटीज और आईसीओज जैसे मेजर क्रिप्टो ट्रेंड्स ने 2021 में मचाया धमाल। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 50 से भी अधिक देशों ने क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाया है। टेलीग्राम द्वारा वेरीफाई किए गए पेमेंट सपोर्ट अब टोन कॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। प्राइवेसी स्टार्टअप एनवाइम टेक्नोलॉजीज में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए एनवाइम सैंडबॉक्स टेस्टनेट को लॉन्च किया। संसद का विंटर सेशन समाप्त होते ही भारत ने क्रिप्टो बिल को टाला। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 2 और फिजिकली बैक्ड बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को रिजेक्ट किया, जो कि वैल्क्यरी और क्रिप्टोकॉइन द्वारा प्रपोज किए गए थे। कमीशन के अनुसार एनवाईसी, आर्का और सीबॉय बीजेडएस एक्सचेंज, जिन्होंने वैल्क्यरी और क्रिप्टोइन प्रोडक्ट्स को लिस्ट और ट्रेड करने के लिए रूल्स चेंज की मांग की थी, वो ये शो करने में विफल रहे कि उनके प्रपोजल एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के अनुरूप है। एसईसी ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज को फ्रॉड, मैनिपुलेटिव एक्ट्स और प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और इन्वेस्टर्स के पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाना चाहिए। ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्टर को ऐसे शेयर्स बाय करने की अनुमति देता है जो अंडरलाइन असेट्स की प्राइस को ट्रैक करते हैं। एसईसी ने बिटकॉइन ईटीएफ के लॉन्च करने के सभी प्रयासों को बार बार रिजेक्ट या डिले किया है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को कनाडा में एक्सेस कर सकते हैं। बिटकॉइन के प्राइसेस में 1.4% की गिरावट आई, जबकि इथेरियम में लेट एशियन ट्रेड्स के बाद 2.2% की गिरावट आई, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक करके अपना फोकस अल्टरनेटिव कॉइन्स पर अन्य स्मॉलर क्रिप्टो असेट्स की तरफ बदला। अर्लियर इन द वीक बिटकॉइन $49,000 तक बढ़ गया था, लेकिन $50,000 के मेन लेवल तक पहुंचने में नाकामयाब रहा। बिटकॉइन $68,000 को अपने ऑल टाइम हाई प्राइसेस से लगभग 30% डाउन है। कॉइन मार्केट कैप से मिले डेटा के अनुसार बिटकॉइन $48,480 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम $3,937 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि रिपल, पोल्काडॉट, डॉजकॉइन और शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग 1 से 5% के बीच हुई। डीफाई मार्केटप्लेस, एनएफटी, फाइनेंशियलाइजेशन प्लेटफॉर्म और लेंडिंग एप्लीकेशन आर्केड ने घोषणा की है कि कंपनी ने सीरीज ए इन्वेस्टमेंट राउंड में $15 मिलियन जुटाए। रिसेंटली आर्केड ने एक एनएफटी पोर्टफोलियो के अगेंस्ट ओवर $10 बिलियन के लेंडर से $8 लाख का ऑन-चेन लोन को फैसिलिटेट किया था। आर्केड ने पैंटेरा कैपिटल, कैस्टल आयरलैंड वेंचर्स, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ब्लॉकचेन फंड के साथ मिलकर सीरीज ए फाइनेंसिंग राउंड में $15 मिलियन जुटाए। इसके अलावा लेमिन्स कैप, इनैक वेंचर्स, प्रोबेबली नथिंग कैपिटल, प्रोटो फंड एंड गोल्डन ट्री असेट मैनेजमेंट ने आर्केड की फंडिंग में पार्टिसिपेट किया था। आर्केड ने कहा है कि उनका $8 लाख का माइलस्टोन ऑन-चेन लोन $3.3 मिलियन के टोटल लोन वॉल्यूम का पार्ट है, जिसे आर्केड के प्राइवेट रिलीज में सिक्योर किया गया था। ये सब मिलाकर आर्केड पर लोन किए गए असेट की टोटल वैल्यू अराउंड $10 मिलियन हो गई है। क्रिप्टोग्राफिक रेगुलेशंस को लागू करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने देश में इलीगल क्रिप्टोग्राफिक एक्टिविटीज पर बैन लगाना जारी रखा है। वो सिटीजन्स के स्टोलन फंड्स को रिकवर करने के लिए क्रिप्टो फ्रॉड का पर्दाफाश करने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। हालांकि साउथ कोरियन ऑफिशियल्स 2017 से क्रिप्टो करेंसी फिशिंग स्कैम के एक लॉन्ग स्टैंडिंग केस को क्रैक नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने कल्प्रिट्स को
पकड़ने के लिए यूएस रिसोर्सेस की मदद ली थी। सियोल के प्रोसिक्यूटर्स ने कंफर्म किया है कि वो क्रिप्टो फिशिंग स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूएस अथॉरिटीज के साथ काम कर रही है। साउथ कोरिया की सुप्रीम प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने अब तक स्कैम विक्टिम्स को $118,000 सक्सेसफुली रियम्बर्स कर दिए हैं। एसपीओ के ऑफिसर ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स को ट्रैक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है। यह पहली बार हुआ है जब प्रोसिक्यूशन ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ पूरी जांच कंप्लीट करके स्टोलन अमाउंट को रिकवर भी कर दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने अनाउंस किया है कि वो बाइनांस स्मार्ट चेन और बीएनबी कम्युनिटीज के ब्रॉडर इंटरेस्ट में इमीडिएट इफेक्ट से बीएनबी ऑटो बर्न फीचर को इंट्रोड्यूस करेगा। अब तक बीएनबी के एक नेटिव क्रिप्टो करेंसी है जो बाइनांस स्मार्ट चेन पर ट्रांजैक्शन करने को बढ़ावा देती है। यह इथेरियम पर पेड किए गए गैस फीस के समान ही है। इसके अलावा बीएनबी बीएससी पर डिसेंट्रलाइज ऑन चेन गवर्नेंस में पार्ट लेने के लिए आवश्यक है। फिलहाल बाइनांस ब्लॉकचेन बीएनबी टोकन के लिए 2 मेजर बर्निंग मैकेनिज्म्स को फॉलो कर रही है। BEP 95 के इंट्रोडक्शन के बाद से बीएससी पर खर्च किए गए गैस फीस का एक पोर्शन रियल टाइम में बर्न हो गया है। लास्ट मंथ में ब्रूनो अपग्रेड के बाद से बीएससी करंटली 860 बीएनबी टोकन्स डेली बेसिस पर बर्न हो रहा है। 2021 क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था क्योंकि डिजिटल असेट क्लास ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स, इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट्स के अटेंशन को भी अपनी ओर खींचा। इंटरेस्टिंगली इस साल इंडिया के मेट्रो सिटीज से लेकर स्मॉल टाउन के रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्रिप्टो असेट्स का समावेश किया। इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस के फाउंडर राज कपूर के मुताबिक इंडिया में 15 से 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है जिनकी टोटल क्रिप्टो होल्डिंग्स की वैल्यू अराउंड 400 करोड़ रुपीस है। वेरियस रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2021 में क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन ने $3 ट्रिलियन का मार्क हिट किया और इस साल वेंचर कैपिटल फंड्स ने ग्लोबली क्रिप्टो में $30 बिलियन इन्वेस्ट किए जो कि उनके लास्ट 10 साल के टोटल इन्वेस्टमेंट से भी काफी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो वर्ल्ड में मीम कॉइन्स, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और NFTs 2021 के टॉप 3 मेजर ट्रेंड्स थे। एलॉन मस्क के एक ट्वीट से डॉज कॉइन्स में काफी तेजी आई और 2021 के फर्स्ट 6 मंथ्स में डॉज कॉइन काफी डोमिनेंट रहा और बाकी के 6 मंथ्स में शिबा इनू और फ्लोकी इनू जैसे सेकंड रंग मीम कॉइन्स ने भी अपना दबदबा बनाया। टेलीग्राम के को-फाउंडर और सीईओ पैवेल डुरो टेलीग्राम ओपन नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लेकर काफी एक्साइटेड है, जिसे लास्ट ईयर टेलीग्राम द्वारा ऑफिशियली अबैंडन करने के बाद भी डेवलप किया जा रहा है। डुरो ने गुरुवार को एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो अलाइव है और डेवलप हो रही है। जब स्केलेबिलिटी और स्पीड के बात आती है तो TON अभी भी ब्लॉकचेन रियलमी में बाकी सभी चीजों से आगे है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रोजेक्ट को टॉन से टॉन कॉइन में रिब्रांड किया गया है। ओरिजिनली टॉन के मुकाबले नया प्रोजेक्ट टेलीग्राम से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। टॉन रशियन कम्युनिटी के ऑलमोस्ट 1,60,000 सब्सक्राइबर्स है, जबकि अगर ग्लोबली देखा जाए तो टॉन कॉइन कम्युनिटी के लगभग 50,000 फॉलोअर्स है। अपनी हाईली एंटीसिपेटेड मेननेट रिलीज से पहले स्विट्जरलैंड बेस्ड प्राइवेसी स्टार्टअप ने हाल ही में लॉन्च किए गए नोवा टेस्टनेट के साथ परमानेंट टेस्टनेट के रूप में काम करने के लिए NVM सैंडबॉक्स टेस्टनेट को लॉन्च किया है। NVM सैंडबॉक्स उन डेवलपर्स, नोड रनर्स और रिसर्चर्स के लिए ओपन है जो मेन नेट में शामिल होने या डिप्लॉय करने से पहले NVM मिक्स नेट आर्किटेक्चर को आजमाना चाहते थे। सैंडबॉक्स टेस्टनेट का लॉन्च NVM के 3 स्टेप मेंटेन रिलीज को डेवलपमेंट साइकिल में एक क्रिटिकल माइलस्टोन है। NVM सैंडबॉक्स लॉन्च के हिस्से में NVM डेवलपमेंट टीम ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए एक क्रिटिकल कॉस्मोस 1.0 अपग्रेड भी रिलीज किया है जो NVM टोकनोमिक्स को पावर प्रोवाइड करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।